बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं एक बार फिर से हाज़िर हुआ हूँ आपके सामने स्ट्रीम ऑफ नॉलेज चैनल पर एक न्यू लेक्चर के साथ। तो गाइस, आज हम लेक्चर नंबर 5 में पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर की चंद बुनियादी खसूसियात। ठीक है, तो आइए देखते हैं लेक्चर नंबर 5, ट्रांसफार्मर की चंद बुनियादी खसूसियात। ठीक है, पहले नंबर पर है गाइस, ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है, यानी कि ट्रांसफार्मर अपनी जगह पर फिक्स होता है, हरकत नहीं करता। ठीक है, और ना ही इसका कोई पार्ट्स हरकत करता है, यानी कि इस वजह से इसे एक यानी कि स्टैटिक डिवाइस बोला जाता है। ठीक है, यानी कि ट्रांसफार्मर एक साकन आला है। नंबर 2 पे है गाइस, ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिकल पावर को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में मुंतकिल करता है। ठीक है, तो नंबर 3 पे है गाइस, ट्रांसफार्मर अपना काम फ्रीक्वेंसी में बगैर किसी तब्दीली के अंजाम देता है। नंबर 4 पे है गाइस, ट्रांसफार्मर पावर सप्लाई का इंतकाल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के असूल पर करता है। नंबर 4 पे है गाइस, ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिकल पावर को एक लेवल से दूसरे लेवल में भी कन्वर्ट करता है। ठीक है, नंबर 5 पे है गाइस, ट्रांसफार्मर की दोनों वाइंडिंग्स आपस में मैग्नेटिकली कनेक्टेड होती हैं। नंबर 7 पे है गाइस, ट्रांसफार्मर के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रिकल के लॉसेस वाक़या होते हैं। तो गाइस, इसके अलावा मैंने डायग्राम भी बनाई हुई है और मैं इस डायग्राम के मुताबिक भी आप लोगों को समझा देता हूँ। देखिए गाइस, ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है, यानी कि ट्रांसफार्मर की कोर और वाइंडिंग्स ये आपस में अपनी अपनी जगह पर ही रहेंगी। ठीक है, यानी कि ये हरकत नहीं करेंगी। प्राइमरी वाइंडिंग भी अपनी जगह पे फिक्स है और सेकेंडरी वाइंडिंग भी अपनी जगह पे फिक्स रहेगी, जबकि कोर भी अपनी जगह पे फिक्स रहेगी। इस वजह से ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नंबर 2 पे है गाइस, ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिकल पावर को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में मुंतकिल करता है, यानी कि ये प्राइमरी वाइंडिंग हमारा पहला सर्किट है। ठीक है, और सेकेंडरी वाइंडिंग हमारा दूसरा सर्किट है। तो ये 11,000 वोल्ट को प्राइमरी वाइंडिंग 11,000 वोल्ट को सेकेंडरी वाइंडिंग में मुंतकिल करेगी। ठीक है, यानी कि 220 वोल्ट हमें आउटपुट पर देगी, यानी कि एक सर्किट से दूसरे सर्किट में मुंतकिल करता है कोर के ज़रिए। ठीक है, तो नंबर 3 पे है गाइस, ट्रांसफार्मर अपना काम फ्रीक्वेंसी में बगैर किसी तब्दीली के अंजाम देता है। तो गाइस देखें, इनपुट पावर हम जो दे रहे हैं, इनपुट सप्लाई हमारी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है वो है 50 हर्ट्ज़। ठीक है, और आउटपुट पावर हमें जहाँ मिल रही है, आउटपुट वोल्टेज 220 वोल्टेज सेकेंडरी वाइंडिंग पे अगर हमें मिल रहे हैं, तो इधर भी हमारी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ ही है। ठीक है, यानी कि फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज या कोई तब्दीली वाक़या नहीं हुई। ठीक है, इसी वजह से फ्रीक्वेंसी सेम होती है, तब्दील नहीं होती किसी भी ट्रांसफार्मर की। ठीक है, उसके अलावा है गाइस, नंबर 4 पे ट्रांसफार्मर पावर सप्लाई का इंतकाल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के असूल पर करता है। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का असूल क्या है कि हमने प्राइमरी वाइंडिंग को सप्लाई दी, इनपुट सप्लाई दी, और इसमें फ्लक्स जनरेट हुआ और ये फ्लक्स कोर के अंदर चारों तरफ चक्कर लगाता हुआ सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक करेगा। यानी कि हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के असूल के मुताबिक ट्रांसफार्मर काम करता है। ठीक है, तो नंबर 5 पे है गाइस, ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिकल पावर को एक लेवल से दूसरे लेवल में तब्दील करता है। ठीक है, तो ये हमारा पहला लेवल है, यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग 11,000 वोल्टेज को ये सेकेंडरी वाइंडिंग को मुंतकिल कर रही है। ठीक है, सेकेंडरी वाइंडिंग को मुंतकिल करते करते हमारे 11,000 वोल्टेज में तब्दीली आती है, यानी कि हमें आउटपुट पर 220 वोल्टेज मिल रहे हैं। तो ये एक लेवल से दूसरे लेवल में तब्दील करती है, यानी 11,000 वोल्टेज को 220 वोल्टेज में कन्वर्ट कर रही है। ठीक है, तो
नंबर 6 पे है गाइस, ट्रांसफार्मर की दोनों वाइंडिंग्स आपस में मैग्नेटिकली कनेक्टेड होती हैं। यानी कि ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। ये आपस में मकनातीसी फ्लक्स के ज़रिए कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। यानी कोर के ज़रिए फ्लक्स प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक करता है, ठीक है। इस वजह से मैग्नेटिकली कनेक्टेड होती हैं। यानी कि इनके दरमियान में कोई वायर का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। ये आपस में किसी भी लिहाज से कनेक्टेड नहीं है, किसी भी वायर के ज़रिए या कोई भी टर्मिनल के ज़रिए, ठीक है। ये सिर्फ़ और सिर्फ फ्लक्स के ज़रिए यानी कोर के ज़रिए और फ्लक्स के ज़रिए आपस में कनेक्टेड है मकनातीसी तौर पे, ठीक है। नंबर 7 पे है गाइस, ट्रांसफार्मर के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रिकल के लॉसेस भाग क्या होते हैं, ठीक है। ये देखें गाइस, ट्रांसफार्मर को हमने इनपुट सप्लाई दी प्राइमरी वाइंडिंग को, ठीक है, 11,000 वोल्टेज। तो ये 11,000 वोल्टेज फ्लक्स के ज़रिए कोर के अंदर जाते 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 सेकेंडरी वाइंडिंग से जब लिंक करते हैं तो हमारे ट्रांसफार्मर की जो ये पावर सप्लाई है काफ़ी हद तक कम हो जाती है, ठीक है। 11,000 वोल्टेज का सिर्फ़ और सिर्फ हमें 220 वोल्टेज ही मिलता है, ठीक है। जो वो दरमियान में वेस्ट होने वाली जितनी भी इलेक्ट्रिकल पावर है वो हमारे इलेक्ट्रिकल के लॉसेस कहलाते हैं, ठीक है। तो गाइस ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।